आप नए हुरमज़ में एक बहरी जहाज़ पर हमले को बहाना बनाकर अमेरिका ने ईरान पर बारूद की बारिश कर दी और अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने खुद दावा किया है कि 140 फौजी अहदाफ को ईरान में निशाना बनाया गया। इसके जवाब में फिर ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया और कवैत, कतर, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पे हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाए। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज ख़ास तौर पे हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब साजिद हबीब साहब को, जो कि साबिक एयर वाइस मार्शल भी हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। साजिद हबीब साहब, ये फरमाइएगा सर कि ये जो सारी सूरत हाल है और अमरीकी फ़ौज ने ईरान के 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का जो दावा किया है, दूसरी जानब ईरान ने जिस तरह से इसका जवाब दिया, इन नई झड़पों पे आप क्या कहेंगे सर? मेरा ये अपना ज़ाती एक एनालिसिस है कि स्पॉयलर्स हर जगह बैठे हुए हैं। जब आपने एग्री कर लिया है कि बातचीत से मसले को हल करना है, बारी बारी 60 दिन में ये करना है, उसके बाद आगे चलना है, तो फिर एक आर्टिकल 5 के ऊपर अब देखिए उसमें हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है। इट सेज के Iran will make arrangement for safe passage of the ships from Strait of Hormuz, यानी वो ईरान जहाज़ों के सेफ्टी के साथ हिफाजत गुजरने के लिए वो अरेंजमेंट करेगा। ये कहीं ना कहीं उसने जो सर्विस चार्जेस लिए वो उसको कई शिप जो है गुजरते हुए दे रहे हैं। लेकिन अगर ईरान में कोई ऐसे हार्डलाइनर आईआरजीसी के अंदर बैठे हुए जो हर दूसरे दिन किसी ना किसी टैंकर के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, तो मेरी राय में तो इस दफा तो पहल 2 टैंकर्स के ऊपर, वो भी कतर और सऊदी अरब के, वो आप उसके ऊपर बात हो चुकी है। अब साइप्रस के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट नेशनल थे, उनमें से कोई एक डेथ भी हुई है और 10 एक जो है इनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतना हार्डलाइनर होने की जरूरत क्या है। आप हार्डलाइनर रहेंगे और उधर इजराइल तो बड़ा तैयार बैठा हुआ है कि अगर ट्रंप ऐलान करता है कि फुल स्केल वॉर में जाना है, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। तो पहले वो स्पॉइलर था। ट्रंप साहब के अपने जो बयानात होते हैं वही स्पॉइलर होते हैं, लेकिन वो तो आज कहते हैं ये करूंगा, शाम को बदल जाते हैं। लेकिन ईरान को इनकी सियासी क़यादत के क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो आईआरजीसी को थोड़ा सोचना चाहिए कि पहले उनका बहुत नुकसान हो चुका है। वो इस जोन में है कि हमने एक मिलिट्री माइट को हमने शिकस्त दी है, तो भाई उसकी बड़ी वजूहात थी। ये 6-7 मुल्क जहां पे उसके अड्डे पड़े हुए, इनका प्रेशर था वो अमेरिका के ऊपर, और अभी भी आप क्या कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से इलाके के जो ममालिक हैं उनको भी पाकिस्तान ने मनवाया, इनकी बातचीत करवाई, जनाजे पे गए, कतर वाले गए, सऊदी अरब वाले गए। तो अब थोड़ा तहम्मुल दिखाना चाहिए, वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शायद फुल स्केल वॉर की तरफ ना जाए, लेकिन मेरी जाती राय में ये 2 इंसिडेंट जो हुए हैं, इसमें ईरान के आईआरजीसी का ज्यादा हाथ है इनिशिएट करने में। ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका करे और आप रिस्पॉन्ड करें, वो तो जायज हो, लेकिन जब आप पहल करें किसी भी वजह से और अमेरिका रिस्पॉन्ड करे तो वो जा रही है, तो ये थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये तो बड़ा अच्छा आपने पूरा खाता कर दिया। अब ईरान ने यूएई को भी धमकी दी है कि अगर आपने उनका साथ दिया तो आपके साथ भी हम इसी तरह से निपटेंगे। तो क्या सर आप समझते हैं कि यूएई है जो, उस पर भी ईरान ख़ासतौर पे जैसे आपने भी जिक्र किया जो पासदाराने इनकलाब हैं, क्या वो यूएई के साथ जो ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं ईरान के, दोबारा ख़राब होने के चांसेस तो नहीं हैं? अगर आपको याद हो, जब हम जंग के दौरान बात करते थे तो ज्यादातर एनालिस्ट का ग्लोबली जो ख्याल था कि अगर सीज फायर हुई तो कौन साथ जाएगा ट्रम्प के, कौन नहीं जाएगा, और कौन चाहेगा कि जंग जारी रहे। तो 2 मुल्क थे जिनके बारे में कहा गया, और ये मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट का ग्लोबली ये ख्याल था कि एक इसराइल नहीं चाहेगा कि जंग खत्म हो, ट्रम्प चाहता था, और दूसरा यूएई नहीं चाहेगा। उसकी कुछ निशानियां हमने देखी। वो जो हमसे भी फौरन कहा गया कि कल तक पैसे वापस करो, इस तरह की चीजें, पाकिस्तानियों को निकालने की बातें भी वहां से हुई। तो मेरे ख्याल में चूंकि ईरान के इसके सॉरी यूएई के इसराइल के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, तो $1.25 बिलियन तो इन्होंने आईटी में इन्वेस्ट किए हुए वहां पे, और उसके साथ इनकी ट्रेड है, सारा कुछ है।
तो अगर कोई उसको स्प्रेस किया गया, उसकी अपनी हिम्मत तो नहीं है, यूएई में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद ईरान के साथ कुछ कर सके। हाँ, फिर ऑब्वियसली वो खुल के अपने अड्डे, अपनी जगह, अपनी जमीन इस्तेमाल करने लगा ईरान को। लेकिन अब झिझक है, पहले तो था लेकिन अब उनको पता चल गया है कि बहुत नुकसान हुआ है यूएई का। उसमें आपको जंग के पहले 10 दिन के अंदर 1 लाख ब्रिटिश जो थे वहां पे काम करने वाले, वो छोड़ के चले गए थे। तो ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो वापस आ जाएंगे, उनका आना जब तक अमन नहीं होगा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी यूएई नहीं चाहेगा कि उस तरह से दोबारा फुल स्केल वॉर हो। कल उसने कहा है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। अब यूएई के ऊपर जब अटैक हुआ, यूएई ने कहा है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। लेकिन यूएई को सोचना होगा कि अगर उसने एक खित्ते में अमन चाहना है और अपनी खैरियत चाहनी है, तो फिर अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल न करने दे, क्योंकि ये बड़े मुल्कों में से है, बिल्कुल। ओपेक के भी बड़े मुल्कों में से है, जो था अब तो वहां से निकल आया है। तो अच्छा सर, थोड़ा सा इसको करना चाहिए, वरना रिटेलिएशन का नुकसान ज्यादा यूएई को होगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरानी यूरेनियम जो है उसके हवाले से बातें हैं, और फिर सीएनएन की वो रिपोर्ट भी आपने ज़रूर आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस राय के हवाले से दावा किया है कि जो एटमी प्लांट हैं वहाँ पे है और एटमी तनसीबात दोबारा काम हो रहा है। और फिर जो इसको साथ अगर मिलाएं कि रूसी जो साइंसदान और वो भी वापस वहाँ पे ईरान आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ईरान दोबारा एटमी प्रोग्राम पे काम शुरू करने जा रहा है? देखिए, एडमी प्रोग्राम पे तो काम शायद वो अभी तो फौरी तौर पे नहीं, लेकिन जब भी हालात बेहतर हो गए, मेरी तो राय है कि वो फिर करेगा। साल बाद करे, 2 साल बाद, 3 साल बाद करे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि एटमी हथियार को चलाना किसी के लिए भी मेरे ख्याल है उसके बाद समझिए कि अपने भी वाइप आउट होने वाली है। वो जिसको ऊपर चलाएंगे उनके पास भी मौजूद है। तो वो एक थ्रेट तो हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरी तौर पे ईरान उसके लिए जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका नुकसान भी हुआ है। यस, खबरें हैं कि जो रशियन वापस चले गए हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले जून में जब पहली मरतबा अमेरिका इसराइल ने हमला किया था मुख्तसर कुछ दिन के लिए, तो उस वक्त जो प्यूटन के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा था कि ईरान के पास डिलीवरी मीन्स मौजूद है न्यूक्लियर के, सिर्फ उसको वॉरहेड चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि उनका एनरिच यूरेनियम है और इतनी जल्दी उसको वेपन ग्रेड में वो कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इस्तेमाल करने की सोच अमेरिका तो इस्तेमाल कर सकता है, कि वो पहले भी कर चुका है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ईरान विल बी, वो इसलिए तैयार करेगा न्यूक्लियर वेपन्स के हमने उसको इस्तेमाल करना है। किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? इसराइल के ऊपर करेंगे? इतना छोटा सा मुल्क है कि रेडिएशन चारों तरफ जाएगी, फलस्तीन में भी जाएगी, गजा में भी जाएगी, लेबनान में भी जाएगी। इस खित्ते में करेंगे डिलीवरी मीन्स, अगर आपके पास, देखिए, डेटरेंस उस वक्त एस्टेब्लिश होता है जब मेरा मुक्का आप तक, आपका मुक्का मेरे तक पहुंच सके। चाइना ने जब 20 वॉर हेड बना लिए थे जो कि मेनलैंड अमेरिका में लैंड कर सकते थे, तो उसने अपने 2000 वॉर हेड्स के साथ डेटरेंस को, म्यूचुअली डेटरेंस को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये कैपेबिलिटी ईरान के पास अभी नहीं है।